बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 किताब खोल लीजिए, अपनी नोटबुक खोल लीजिए, नोट करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। क्वेश्चन में कहता है यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, जाहिर करने के लिए आपने टेबुलर फॉर्म भी इस्तेमाल करना है और सेट बिल्डर फॉर्म भी इस्तेमाल करना है। तो टेबुलर फॉर्म आपने पहले की बनानी है। कहता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लीजिए इसको ए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, 2 से बड़े और 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो होगी, आप इन एलिमेंट्स को x मान लीजिए, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, z का मतलब होता है इंटीजर्स, एंड ये अलामत है, इसकी जगह कॉमा भी बना सकते हैं। x इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन 2, ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए मैं बगैर हेडिंग डाले टेबुलर फॉर्म भी लिखूंगा, आपने हेडिंग खुद डालनी है। कहते हैं बी पार्ट में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिवाइजेबल बाय 5, 20 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से बड़े होंगे, 20 से छोटे। आप इसे टेबुलर फॉर्म की हेडिंग डालिए, आप इन्हें बी कहिए, और आप जानते हैं ये क्या है, 5, 10 और 15, यही 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाना चाहें तो लिखेंगे, इन एलिमेंट्स का नाम अब x ना रखिएगा, y रख दीजिए। y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉमा, एंड भी लिख सकते हैं y इज लेस देन 20 एंड की बजाय कॉमा लगा दीजिएगा, डिवाइजेबल बाय 5। सी पार्ट में देखिएगा टेबुलर फॉर्म की हेडिंग डालिए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है बिटवीन, इसका नाम सी रख दीजिएगा, एलिमेंट्स की कोई और अलामत बना दीजिए, आप इनको x कह दीजिए, y कह दीजिए, z कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, t कह दीजिए। मैं तरतीब से चल रहा हूं, इसको z कह देता हूं। z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और आप जानते हैं 4 और 12 के दरमियान है, बिटवीन 4 एंड 12, 4 नहीं है, 12 नहीं है। तो आप कहेंगे z इज लेस देन 12 ग्रेटर देन 4, ये इसकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन के सी पार्ट में कहता है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो आप ज़हन में रखिएगा कि प्राइम नंबर्स का सेट है, आपसे p कहिएगा, पहले 6, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो आप अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं, मान लीजिए इन एलिमेंट्स को t का नाम दे दीजिए, t बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड t इज लेस देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 भी शामिल करना है, 7 भी शामिल करना है, लेकिन 4 नहीं है, 6 हैं। तो आप जानते हैं 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है। तो यहाँ हमने गलती की, हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए थे, अब 6 एलिमेंट्स करने के लिए हमें ये करना होगा। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, मैंने सी पार्ट जो है वो बेध्यानी में करवा दिया था। उसने कहा था 4 और 12 के दरमियान, 4 और 12 के दरमियान नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए, 4 से बड़े और 12 से छोटे। तो हमने ये टेबुलर फॉर्म है, 4 से बड़े लिखने हैं, 12 से छोटे लिखने हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। चूंकि इन एलिमेंट्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, इसलिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, z, हर एलिमेंट को z कहेंगे, और z जो है 4 से बड़ा है, 12 से छोटा है। इसी तरह डी पार्ट में उसने कहा था 6 प्राइम, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का सेट लिखिए। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने से छोटे से डिवाइड ना हो, अपने आप से डिवाइड हो। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, 1 नहीं माना जाता, 3 भी छोटे से डिवाइड नहीं होता, 5, 7, 11, 13, ये तो आप जानते हैं। अब आपने इसे
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हैं मैंने इन प्राइम नंबर्स को छोटे टी से जाहिर किया है, हर एलिमेंट छोटा टी है। आप चाहें तो इसे छोटा पी कर दीजिएगा, यहाँ छोटा पी कर दें, और ये कैपिटल पी है, प्राइम नंबर से ताल्लुक है। और प्राइम नंबर आप जानते हैं 6 प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर 13 के इक्वल और छोटा भी है और 2 के इक्वल और बड़ा भी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 ए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट, इनमें कौन से नल सेट हैं। नल सेट वो होता है जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। तो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर बिफोर ए, बताओ ए से पहले कौन होता है इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप जानते हो कि ए से पहले कोई अल्फाबेट नहीं होता, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ नल सेट। ये पहला पार्ट मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट बी में इसने एक एक्सप्रेशन दी है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस 5 उधर चला जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ क्या मेंशन है, 0। तो एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0। तो इसका मतलब है कि ये तो नल सेट था और ये जो है नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। आपने सोल्व कर दिया, ये नल सेट था। x such that x is लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। चलो ईद पर आना, मैं आपको 700 से कम और 800 से ज्यादा ईद ही दूंगा, इसका मतलब ईद ही नहीं दूंगा। तो ये क्या हुआ, ये तो कोई बात ही ना हुई कि 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। आप अगर बोलें कि मेरे छोटे भाई की उम्र जो है वो 7 साल से कम लेकिन 8 साल से ज्यादा है, तो लोग तो कहेंगे बावला हो गया। तो आपका ये सेट भी क्या है, झूठ पर मबनी है ना, बावलेपन पर मबनी है। तो ये क्या हुआ, नल सेट। जिसने मेरी थ्योरी की क्लास नहीं अटेंड की इससे पहले, वो भी आराम से कर नहीं भाई 7.5 नहीं है, 7 से बड़ा नहीं है, तो 7.5 तो 7 से बड़ा हुआ ना। फोर्थ पार्ट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मैं आगे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं थक जाता हूं। एक्स सच दैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की वजीर आजम तो सुनी थी, सदर है कोई, बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो प्रेसिडेंट नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो यहाँ पर कोई भी आज तक प्रेसिडेंट नहीं गुजरी, तो ये क्या हुआ, नल सेट। रीजन लिख दीजिएगा कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट वुमेन नहीं गुजरी। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट में फर्क आपको पता है। कोई सेट किसी नंबर से शुरू हो, किसी नंबर पर खत्म हो, तो उस सेट को फाइनाइट कहते हैं, और अगर वो ऐसा ना करे तो वो इनफाइनाइट है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 का ए पार्ट, द मंथ्स ऑफ अ ईयर, बताओ साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है ना। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट। अब मैं किताब खोल लो, मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट समझाते हुए लिखूंगा। बी पार्ट, द डेज इन अ ईयर, तो एक साल में 365 डेज हैं और लेप ईयर में 364 डेज होते हैं। तो याद रखिएगा ये भी फाइनाइट है। आसमान पर सितारों की तादाद गिन तो सकते नहीं है, वैसे दिल चाहता है तारे गिनना, तो तारों का जो सेट है वो इनफाइनाइट होगा। अच्छा, सी पार्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद फिक्स है ना, एक दो बढ़ जाते हैं, एक दो कम हो जाते हैं, तो ये सेट क्या हुआ, ये भी फाइनाइट हुआ। डी पार्ट में आपको बाकायदा सेट दिया है, देखिए ये इवन नंबर्स का सेट है। स्टार्ट तो 2 से हो रहा है, लेकिन एंड किस पर हो रहा है, पूरी जिंदगी लगे रहिए, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20 लगे रहिए। तो ये आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो मेरे बच्चों, ई पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, देखो ये एक पॉइंट है, मैं इसमें से लाइनें गुजारता हूं, एक ये लाइन, 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 पूरी जिंदगी लग रही है। कितनी लाइनें गुजरेंगी, कितनी लाइनें गुजार सकते हो, इनफाइनाइट। तो ये भी कौन सा सेट है, इनफाइनाइट। फिर कहता है
द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब आप 2 पॉइंट्स दे देते हो ना, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स दे देते हो तो लाइन पाबंद हो जाती है, एक ही लाइन होती है, एक से ज्यादा लाइन नहीं गुजरती। तो ये क्या है? इनफिनाइट नहीं, ये क्या है? फाइनाइट सेट। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन s is equal to x such that x is a positive integer। तो भाई x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत ज्यादा है, शुरू तो 1 से होते हैं, लेकिन कहां तक जाते हैं? कहता है फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ s so that s that are also subsets of a। और a के बारे में उसने कहा है कि a है x such that x is an integer less than 3। जब उसने बोल दिया इंटीजर तो बेटा जी एक कंफ्यूजन पैदा हो गई। इंटीजर तो आप जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स, उसने पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला, लेकिन उसने एस के बारे में बोला है कि दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ए जो है याद रखिएगा इसका पता नहीं है कि ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 तक लेना है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है? अब क्वेश्चन तवज्जो से पढ़िए। फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस, एस के प्रॉपर सबसेट बनाइए दैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए, जो ए के भी सबसेट हों। तो याद रखिएगा दोनों के कॉमन सबसेट जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? 1 और 2 से बनेंगे। ना बड़ी वैल्यूज कॉमन है ना छोटी वैल्यूज कॉमन। सबसेट्स ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एस आर क्या क्या हो सकते हैं? एक होगा नल सेट, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1, 2, लेकिन दीज आर ऑल सबसेट्स। इसमें प्रॉपर सबसेट्स उसने कहा है, हेडिंग डालिएगा। और प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? जिसके पास एलिमेंट्स की तादाद कम हो, ये आपका आंसर है। इस ओके, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। और अगर वो कहता है इम्प्रॉपर सबसेट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का बताइए, इम्प्रॉपर सबसेट बताइए, तो वो बेटा जी एक ही होता और वो होता 1, 2। उसे नहीं पूछा लेकिन हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको एक सेट दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। एक सेट दिया है और आपसे 4 बातें पूछ रहा है। ए पार्ट है प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। तो बेटा प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके सबसेट्स फाइंड करने, और आप जानते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी n इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n यानी 2 रेज़ टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए 16। इसके नंबर ऑफ सबसेट 16 होंगे। ये साइड वर्क है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो आप इसके सबसेट्स बनाने के लिए यहाँ लिखेगा सबसेट्स, और पहला सबसेट जो है वो नल सेट होगा, फिर एक एक एलिमेंट के 4 सबसेट्स होंगे, और जगह कम है उसके बाद 2-2 एलिमेंट्स के ए के साथ बी सी डी अलग अलग आएंगे, ए बी ए सी ए डी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इसके बाद ए का काम खत्म हो गया, फिर हम बी के साथ बनाएंगे बी सी बी डी, बी का काम खत्म हो गया, फिर हम सी डी बनाएंगे। 2-2 एलिमेंट्स के सबसेट आपने बना दिए। इसके बाद आपने 3 एलिमेंट्स के, कैसे? ए बी के साथ सी लिखिए, ए बी के साथ डी लिखिए, फिर बी की ड्यूटी खत्म, सी की ड्यूटी शुरू, ए के साथ सी के बाद डी लिखिए। ए ने बी को 2 रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी, ए ने सी को 1 रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अब ए का काम बिल्कुल खत्म, बी जो है सी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा और आपके पास बी सी डी आएगा। और फाइनली 3 एलिमेंट्स के खत्म हो गए, फाइनली ए बी सी डी। मैंने कितने गंदे तरीके से किया है। आपकी आंसर कॉपी बड़ी होती है, काश मैं इसे यहाँ पर ले आता, यहाँ पर ये जो चीज है यहाँ पर ले आता, दिस इज साइड वर्क, तो मैं 2 लाइनों में ये सारा काम कर लेता। अब काउंट कर लीजिए कितने सबसेट्स हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए। ये आपने बनाने के बाद ए पार्ट करना है, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। तो बेटा आपने क्या करना है, ये सारे जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे यहां उतार लेने हैं, सारे यहां उतार लेने हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। दीज आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स। और बी पार्ट में एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इस सेट ए का एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है और ये लास्ट वाला है जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, और ये आपने यहां लिख देना। इज इट क्लियर? पहले सबसेट्स बनाने हैं और प्रॉपर सबसेट्स इन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, वो यहां नीचे उतार लेने हैं, और जो आखिरी वाला सबसेट है असल सेट के बराबर है, वो कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। सी पार्ट है, कहते हैं टू सेट्स बी एंड सी that are subsets of A such that आपने two sets B and C लिखने हैं that are subsets of A such that B C का सबसेट हो, यानी B छोटा हो और C बड़ा हो, और ये दोनों किससे बने हो, A से बने हो। तो आप बेटा ये जो प्रॉपर सबसेट्स है ना, जो दिल चाहे इसमें छोटे वाले को कोई भी एक चूज कर लीजिए। मैं अपनी मर्जी से चूज कर रहा हूं, बी छोटा और सी बड़ा। फर्ज कीजिए आपने बी चूज किया है, सिर्फ ये आप सिर्फ बी, सिर्फ सी, सिर्फ डी, या ए बी, या ए सी, या ए डी। अगर आप ये एक एलिमेंट वाला लेते हैं तो ये 2 या 3 एलिमेंट वाला ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फर्ज कीजिए ये ए बी लेते हैं तो आप इसे क्या लेंगे, ए बी सी। ए बी लाजमी होना चाहिए। अगर आप इसे ए सी लेते हैं तो ये ए सी, सी लाजमी, और ए और सी लाजमी होना चाहिए डी। अब आपको यहाँ साफ पता चलता है कि यहाँ बी इज अ सबसेट ऑफ सी, और दोनों किसका सबसेट हैं, एक। ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बी के एलिमेंट्स कम होने चाहिए, सी के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन सी में बी के एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। बी शुड बी अ सबसेट ऑफ सी, याद रखिएगा। अगर बी लेते हो ए बी सी तो गलत होगा, फिर सी उससे बड़ा लेना है। दोनों क्या होने चाहिए, प्रॉपर सबसेट में से चूज करना है। ये जो अंडरलाइन की इसमें से बी चूज करना है छोटा हो और सी चूज करना है बड़ा हो, लेकिन बी के एलिमेंट सी के अंदर मौजूद, ठीक है ना। डी पार्ट में कहता है टू सेट्स बी एंड सी सच दैट सबसेट्स ऑफ ए that are subsets of A such that B is a हो। मैं ये एक अलामत जो है आपको बिल्कुल नहीं समझा पाया। ये अलामत जो है प्रॉपर सबसेट की है और ये अलामत जो है इम्प्रॉपर की है। देखो यहाँ इक्वल का साइन है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखिए और एंड में इसी तरह से दिस शुड बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। देखिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर आपने जो बी लेना है वही सी लेना है। अगर आप बी लेते हो ए सी डी, तो ऐसी सूरत में सी भी आप क्या लोगे, ए सी डी। दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स नहीं, दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। यानी बी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, सी है, और सी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। तो यहां पता चला कि बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बट बोथ आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। दोनों ए के प्रॉपर सबसेट्स होने चाहिए, लेकिन बी जो है वो सी का इम्प्रॉपर सबसेट हो। इज इट क्लियर बेटा? ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। बेटा सबसेट्स ऑफ ए तो आपने पिछले ही क्वेश्चन से लेकर उतार लेने हैं सारे, ये उतार लेने हैं सारे, उतार लोगे बेटा जी। और उसके बाद उसने कहा है मॉडुलस ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो याद रखिएगा वो जो फार्मूला है मोड पी ए का, वो है 2 रेज टू पावर n, और यहां साइड में लिखेगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और n इज इक्वल टू 4 है, साइड पर लिखेगा। तो मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, मॉडुलस ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4,
आप इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, ये आपके पास 16 हुआ। तो मॉडुलस ऑफ पी ए आपके पास 16 हो गया। इज इट क्लियर? यहां पर आपने पावर सेट ऑफ ए नहीं मालूम करना, बल्कि पावर सेट ऑफ ए का मॉडुलस मालूम करना है। और ये जो फार्मूला था मॉडुलस ऑफ द पावर सेट्स ऑफ ए का था। क्लियर हो गया ना? कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? यस, नल सेट जो है इसका अगर आप सबसेट्स बनाएं तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है, तो इसके जो सबसेट हैं वो यही बनेंगे। तो साबित हुआ कि नल सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, बल्कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो आपने इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट लिखेंगे। यस, देयर इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट एंड इट इज नल सेट। ठीक है ना? आपने सिर्फ आंसर देना है नल सेट, काफी है। अच्छा, फिर कहता है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। वो सेट बनाइए जिसका एक प्रॉपर सबसेट, कम से कम एक प्रॉपर सबसेट हो। तो जाहिर है अगर आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसका सबसेट्स बनाने पर एक होगा नल सेट और एक होगा ए खुद। तो दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो आप कहेंगे नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। और नीचे ये एग्जांपल लिख देंगे, आप लिखेंगे कि नल सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड दिस इज द ये वाला क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। नोट कर रहे हो बेटा जी? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट मालूम कीजिए। तो याद रखिएगा ये होगा 2 की पावर 10। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स 10 हो तो उसके पावर सेट्स की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने होंगे, या मॉडुलस ऑफ पावर सेट कितने होंगे? वो होंगे 2 की पावर 10। ठीक है ना? आप 2 की पावर 10 ही काफी है। आप चाहें तो 2 को अपने साथ 10 बार मल्टीप्लाई करें, मैं तो नहीं करता, खुद ही करो। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। लो जी, आपने एग्जांपल देनी है सेट बिल्डर फॉर्म की नल सेट से मुतल्लिक। बड़ी आसान है, आप इसे सॉल्व करोगे। सेट इज इक्वल टू ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0। लो जी, नेचुरल नंबर बोल दिया, 0 से छोटे कौन होते हैं? नेचुरल नंबर थोड़ी होते हैं। आपके पास एक और एग्जांपल है, x इज इक्वल टू all values of y such that y belongs to prime numbers and y is less than 11 greater than 7। 7 से बड़े और 11 से छोटे प्राइम नंबर गौर कीजिए हैं ही नहीं। 8 प्राइम नंबर नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। तो ये भी क्या है? नल सेट है। ये एग्जांपल्स हैं। आपको ऐसे सेट्स की एग्जांपल देनी है जो नल सेट हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की मदद से। इसका आंसर आपके अपने लिहाज से होगा। इस ओके ना बच्चों? आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, मुझे आपको 3 एग्जांपल और यहाँ पर करके बतानी। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द सेट ए। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द सेट ए। सेट ए दिया है आपको 1 2 3 4। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। भाई इसका कोई एक प्रॉपर सबसेट मालूम करना है। प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए, कोई एक इसका प्रॉपर सबसेट लिख लीजिए जो आपका दिल चाहे। आप चाहे तो 1 2 लिख दीजिए, आप चाहे तो 1 3 लिख दीजिए, आप चाहे तो 2 3 लिख दीजिए, आप 2 4 लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दीजिए, 1 2 4 लिख दीजिए। लेकिन आपको पता है कि प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट्स असल सेट से बने होते हैं और उससे कम होते हैं। अच्छा, कहते हैं देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी। और अब आपने प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी करना है। तो ये जो आपने चूज किया है ना, इसे छोटा एक सेट बना दीजिए। आप चाहे तो 2 ले लीजिए, चाहे तो 1 ले लीजिए। सी जो है वो बी का क्या है, याद रखिएगा। यहां पर बी जो था वो ए का प्रॉपर सबसेट था और यहाँ सी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? फिर कहते हैं देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं, आप इसे 2 3 4 कर दीजिए तो आपके पास ये 2 3 होगा। अब आपने प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी करना है।
तो आपने अब डी जो लेना है, एक एलिमेंट और छोटा लेना है, दिल चाहे तो 2 रख दीजिए, दिल चाहे तो 3 रख दीजिए, आप दोनों आंसर सही हैं। तो यहां पर आपने बताया कि डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। नोट कर रहे हो बेटा, ये बड़े मजे के हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। आपको यहाँ दो सेट्स दिए हैं, ए दिया है ABC और बी दिया है 1 2 3। ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट क्यों है? याद रखिएगा, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी भी 3 है। तो आप लिखेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसलिए therefore A is equivalent to B। ये साइन इक्विवेलेंट का है। इसके B पार्ट में A दिया है और B दिया है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B 3 है। तो आप लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, therefore ये अलामत है therefore की is not equal to B। दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सी पार्ट में आ जाइए, इसमें सेट ए के बारे में कहा है x such that x is a positive integer and less than 6। पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का साइन डाला है, यानी लेस देन 6 का मतलब है पॉजिटिव है। 0 1 2 3 4 5। तो बेटा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं और बी दिया है सिंपली AEIOU। मुझे कंफ्यूजन है, ए के बारे में उसने कहा है कि दीज आर पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स आपको ज़हन में रखना है कि ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो आंसर देख लेते हैं कि हम गलत ना कर रहे हैं। हाँ, 0 इसमें शामिल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 5 हुए और यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 5 ही है। तो आप लिखेंगे सिंस, ये अलामत है सिंस की, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। मैंने यह सॉल्व किया है, सॉल्व करना जरूरी नहीं है। सर इन क्वेश्चन बी देयर आर 2 इक्वल साइंस इन वन लाइन। हाँ, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा था एक लाइन में 2 इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि मैंने यहाँ पर लाइन सेपरेटर बना दी। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टेप चल रहे होते हैं ना बेटा, तो फिर आपने 2 इक्वल के साइन नहीं देने। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आगे चल के इसकी आप खिलाफवर्जी भी करेंगे, ठीक है ना। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो खिलाफवर्जी करेंगे। और याद रखिएगा, रूल्स की खिलाफवर्जी करना बड़ा मजे का काम होता है। ये एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली।